नमस्कार फ्रेंड, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। किसी महिला जब प्रेग्नेंट होती है या फिर गर्भ धारण करती है तो उनका जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो है उल्टी, यानी वॉमिटिंग, नोजिया, मन का मिचलना या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगना। 100 में से करीब 70 से 80 महिलाओं को यह दिक्कत होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो हम लोग आज जो मेनली डिस्कस करेंगे वो 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, ये होता क्यों है। दूसरा, क्या इससे मदर को खतरा हो सकता है। तीसरा, क्या बच्चे को खतरा हो सकता है। और चौथा, कुछ स्पेशल टिप्स इससे कंट्रोल करने के टिप्स हम लोग जानेंगे। तो ये होता क्यों है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन बढ़ने लगता है, जो कि ब्रेन में जाके वॉमिटिंग सेंटर, जो वॉमिटिंग का सेंटर होता है उसको जाके वो ट्रिगर करता है और फिर वॉमिटिंग होता है। तो अगर ये नॉर्मल वॉमिटिंग है तो घबराने की कोई बात नहीं है, पर अगर आपको ज्यादा हो रहा है, जरूरत से ज्यादा हो रहा है तो घबराने की बात है। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें कि वॉमिटिंग एक्सेसिव होता है। उसमें से कुछ है जैसे ट्विंस, अगर 2 बच्चा हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी आप बोल लो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो उसमें जो HCG नाम का हार्मोन होता है वो डबल होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन के सेंटर में जाके वो ज्यादा ट्रिगर करता है, तो वहां वॉमिटिंग ज्यादा होता है। तो उस जगह में जहां ट्विंस है और एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है, मोलार प्रेगनेंसी, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होता है। तो अब बात आता है कि क्या मदर को इससे खतरा है। अगर आपको नियमित नॉर्मल मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, नॉर्मल उल्टी हो रहा है, तो इसमें मदर को कोई खतरा नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि वॉमिटिंग हो रहा है तो आप खाना खाना ना छोड़ें। और दूसरा, क्या इससे बच्चे को खतरा है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि वॉमिटिंग हो रहा है तो बच्चा अबॉर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सा ये सिम्टम है। अगर ज्यादा हो रहा है तो घबराने की बात है। और तीसरा, हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर से हम कब मिलें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मोलार प्रेगनेंसी या फिर ट्विंस में ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपको एक्सेसिव उल्टी हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से मिले। वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जैसे सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है, और जो भी एंटीएमेटिक ड्रग होता है वो देंगे। अगर जरूरत पड़ा, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया उल्टी की वजह से, तो एडमिशन करके IV ड्रिप लगाया जा सकता है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा उल्टी होता है, जरूरत से ज्यादा उल्टी होता है, तो उसमें उस कंडीशन को हम लोग हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, एमेसिस मतलब उल्टी, ग्रेविडेरम मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा उल्टी होना को हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमन नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है। यूजुअली कुछ एबनॉर्मलिटी है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्विंस प्रेगनेंसी, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है शरीर में, थायराइड की गड़बड़ी से भी होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में होता क्या है कि अगर आपको उल्टी हो रही है और आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको स्टारवेशन हो रहा है। स्टारवेशन की वजह से आपके शरीर में कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होगा और वो कीटोन बॉडीज फिर से आपको वॉमिट कराएगा और फिर से आप खाना नहीं खाएंगी। तो ये चलता ही जाएगा। ये जो सारा सिम्टम है ये चलता ही जाएगा, लेकिन आप इसको ब्रेक कर सकती हैं खाना खा के, प्रॉपर अच्छा खाना खा के। तो अगर आपको उल्टी हो रही है तो
उल्टी को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए जो कि है अच्छा खाना खाना, तो इससे काफी हद तक आपको कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं टिप्स के पर। एक्चुअली टिप्स क्या क्या होता है। तो पहला, आप टाइम पे खाना खाएं, खाली पेट ना सोएं, या फिर एक्सेसिव खा के भी नहीं सोना है। एप्रोप्रिएट स्लीप लें, एप्रोप्रिएट सोएं, एप्रोप्रिएट आराम करें, वॉक पे जाएं जब आपका मन मिचल रहा हो, जब आपको उल्टी जैसा फीलिंग आ रहा हो, तो अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे, जैसे एक वॉक के लिए निकल गए या फिर अपने मन को डाइवर्ट कर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बहुत फायदा करता है। मेडिटेशन में आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको भी कंट्रोल करेगा, आपको मूड को डेविएट भी करेगा एक तरह से। ये ओवरऑल काम करता है मेडिटेशन। और लास्ट आपका हो गया थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैडम अगर मैं नींबू चाट लूं या नींबू सूंघ लूं, नींबू का स्मेल से मेरे को ठीक होता है। तो अगर आपके केस में ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। संतरे का छिलका को सूंघ लेती हूँ तो वो भी मेरे को रिलीफ करता है। ये भी अगर आप पे काम कर रहा है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि जब मुझे उल्टी हो रहा होता है तो मैं कलाई को ऐसे पकड़ती हूँ तो मेरा उल्टी कंट्रोल होता है। ये भी है, ये भी एक बहुत पेशेंट का ये भी बात आया मेरे पास, और इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी बहुत पेशेंट को हेल्पफुल करता है। अगर आपको ऐसा होता है तो आप बेचक ही कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। और मैं एक पॉइंट भूल गई हूँ, स्मेल, जो मुझे अभी याद आया। स्मेल में यूजुअली क्या होता है कि जब लेडीज प्रेगनेंसी से पहले कोई स्मेल उनको बहुत पसंद होता है, कोई डिओड्रेंट उनको बहुत पसंद होता है, बट सडनली प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको वो स्मेल अच्छा नहीं लगता, दूर हटाओ इससे मुझे बेकार लग रहा है। तो आप उस तरह के स्मेल भी आपके वो जो वोमिटिंग वाले सेंटर को ट्रिगर करता है, तो आप उससे भी दूर रहें। जो चीज को आप टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, जिनसे आपको उल्टी का सेंसेशन ज्यादा लग रहा है, उससे आप दूर रहें। और पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिए, इतना भी ज्यादा ना पिए कि उससे आपको प्रॉब्लम होने लग जाए, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव जितना आसानी से पानी जाता है उतना आसानी से बाहर निकलता भी है। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। बहुत ज्यादा पानी, जैसे कुछ पेशेंट मेरे पास आती हैं जो बोलती हैं कि मैडम मैं तो इतने सालों से पानी पी रही हूँ और सुबह उठ के पहले मैं पानी पी लेती हूँ, तो क्या वो तो बहुत अच्छी बात है। जी जरूर, वो बहुत अच्छी बात है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको नोजिया और वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो जितना आसानी से आप उसको अंदर डालेंगे उतना ही आसानी से वो बाहर निकलेगा। तो हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी पानी पी रहे तो कुछ बाइंडिंग, जैसे कि टोस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, या कुछ भी, एक नमकी भी हो गया, कुछ भी अगर आप खा के अगर पानी पी रहे हो तो वो बाइंड करेगा, वो आपको आसानी से नहीं निकलेगा। तो बहुत ज्यादा पानी पीना भी सही नहीं है। कुछ खाने के साथ पिए, और जो पहले कर रहे हैं उस चीज को चेंज करें। सुबह उठ के 2 गिलास पानी ना पिए, जैसे बहुत प्रेग्नेंट लेडी मेरे पास आती हैं जो बताती हैं, उनके क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रही थी, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। और फ्रेंड्स, अगर कुछ मैं भूल रही होंगी तो आप बेफिक्र होके मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर दूंगी। अगर वो बड़ा टॉपिक होगा तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, और अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।